बाजार की हर नब्ज पर नज़र रखते हैं हम। मुनाफे की डगर की हर खबर रखते हैं हम। दालों के इस दौर में क्या कम है क्या ज़्यादा, सच्चाई बताने का हुनर और जिगर रखते हैं हम। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त कर्नल अजय सीओ अजय टू मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 23 जनवरी सन 2026 शुक्रवार। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो कि दलहन बाजार से ताल्लुक़ रखती है। गौरतलब है कि भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद अपनी विशाल जनसंख्या की उदरपूर्ति हेतु सबसे बड़ा आयातक देश भी माना जाता है, चाहे वो तुअर हो, उड़द हो या चना हो। तो दोस्तों आइए हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे म्यांमार के साथ MOU जो भारत सरकार ने किया है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ कोई भी फिजिकल यानी हाजिर बाजार की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, समय पर माल खरीदना, समय पर माल बेचना अच्छे मुनाफे की पहचान होती है। खबर निकल के आ रही है कि भारत और म्यांमार के बीच दालों का व्यापार अब एक रणनीति स्तर पर पहुंच गया है। यांगून में आयोजित साउथ एशिया एग्री फॉरम के दौरान भारत के उपभोक्ता मामले के सचिव सुश्री निधि खरे और म्यांमार के वाणिज्य उप मंत्री यू मिन ने एक बैठक में स्पष्ट किया है कि साल 2026 में भारतीय बाजार में म्यांमार की दालों की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। गौरतलब है कि भारत अपनी आवश्यकता का काफ़ी बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसमें दक्षिण अमेरिका के देश और म्यांमार प्रमुख है, लेकिन म्यांमार हमारे लिए अधिक रणनीतिक साझेदार हो सकता है क्योंकि म्यांमार हमारे देश के बिल्कुल नज़दीक है और हमारा पड़ोसी मुल्क है। 2026 के लिए म्यांमार से संभावित आयात के एक हम अनुमानित आंकड़े आप तक पेश कर रहे हैं कि MOU के तहत न्यूनतम कोटा तय होने के बावजूद भारत में घरेलू उत्पादन की कमी को देखते हुए वास्तविक आयात इस सीमा से कहीं अधिक रहने की प्रबल संभावना है। सबसे पहले तो हम तुअर की बात कर लेते हैं, यानी तुअर यानी अरहर। साल 2026 में म्यांमार से लगभग 4.5 से 5 लाख टन तुअर आयात होने का अनुमान है। हालांकि मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग में MOU में 1 लाख टन का ही प्रावधान है, लेकिन भारत की भारी मांग को देखते हुए म्यांमार ने अपना उत्पादन बढ़ाकर 5 लाख टन करने का लक्ष्य किया है। यानी कुल मिला के म्यांमार के किसान भारत की को निर्यात करने के उद्देश्य से ही अधिक उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा है आपका ब्लैक मैट पी यानी उड़द। उड़द का आयात 8 से 9 लाख टन तक पहुंच सकता है और म्यांमार ने 2025 सीजन के लिए 21 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन लक्ष्य रखा है, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है क्योंकि भारत में तुअर और उड़द दोनों का ही उत्पादन कम होने की प्रबल संभावना है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम समझौते की बात करें तो 2021 में हस्ताक्षर 5 साल का जो MOU था, उसके तहत भारत ने म्यांमार को एक सुरक्षित बाजार का भरोसा दिया है। न्यूनतम आश्वासन की बात करें तो भारत हर साल 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन तुअर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें नीतिगत स्थिरता की बात करें तो सचिव निधि खरे ने स्पष्ट किया है कि भारत की आयात नीति में कोई बदलाव, जैसे भविष्य में ड्यूटी लगाना, और इस MOU के कोटे पर असर नहीं डालेगा। ये म्यांमार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भारत सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि 31 मार्च सन 2026 यानी करंट ईयर उड़द और तुअर के आयात पर कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगेगा। म्यांमार में जनवरी के अंत से नई फसल की शुरुआत हो जाएगी, जिसका पीक सीजन फरवरी मार्च में होगा और जीरो ड्यूटी समय तय सीमा में नई फसल का मेल भारतीय व्यापारियों के लिए बड़ी खरीदी का सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि 31 मार्च के बाद में जो निर्णय है, लेकिन 31 मार्च तक तो जीरो ड्यूटी फ्री पर इंपोर्ट है और यही समय म्यांमार का फसलों का है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के अंदर भी यही फसल का समय है, तो कुल मिला के आयात और फसल को देखते हुए बाज़ारों में प्रभाव रह सकता है। सप्लाई चेन की बात करें तो भारत म्यांमार व्यापार 2020-21 में 1.29 अरब डॉलर से बढ़कर साल 2024-25 में लगभग डबल से 2.1 अरब डॉलर का हो गया है। विद्यालय इस व्यापार का प्रमुख आधार स्तंभ है।
क्या जहाँ तक म्यांमार में रिकॉर्ड उत्पादन और भारत में सुचारू आयात से आने वाली महीनों में उड़द और तुअर की कीमतों में जो अभी तेज़ी चल रही है उसके ऊपर लगाम लग सकती है। साथ साथ भरोसेमंद सप्लायर के रूप में म्यांमार अब अफ्रीका के मुकाबले भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीति साझेदार बन गया है। दोस्तों, ये थी एक मोटी चीज़। साथ साथ हम आपसे विदा लेने से पहले आपके लिए एक और व्यापारियों के लिए एक संदेश। उतार चढ़ाव तो बाजार की पुरानी रीत है, सही समय पर सही फैसला ही व्यापारी की जीत है। दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय आता है और अगले शो में फिर हम एक बार आपके लिए एक नई खबर आपके लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।